वास्तव में भगवान का चरित्र मानव को महान बनाता है, क्योंकि भगवान का चरित्र जब हम सुनते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें अपने चरित्र का निर्माण कैसा करना चाहिए। इसलिए हम भगवान के चरित्र श्रवण करते हैं। वास्तव में जब कभी जीवन में कोई समस्या आ जाए तो फिर भगवान की शरण में अवश्य ही जाया करो। वैसे तो कोई समस्या ना हो तो नित्य ही भगवान की शरण में जाया करो। अगर नित्य भगवान की शरण में जीव जाता है तो समस्या आएगी नहीं, और समस्या यदि आएगी भी तो उसका समाधान भगवान करेंगे, और पूरी समस्या भगवान अपने ऊपर ले लेंगे। इसलिए भगवान ने जो अपनी लीलाएं की हैं, चाहे राम जी की लीला हो चाहे कृष्ण जी की लीला हो, ब्रजवासियों के ऊपर समस्या आई तो बोलो भैया उस समस्या को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं ले लिया? अरे गोवर्धन को ही उठा लिया, गोवर्धन को धारण कर लिया। किसके लिए किया? ब्रजवासियों के लिए किया है नहीं? आप सब छत्तीसगढ़ वासी हैं, ये जो कथा हो रही है या जहां जहां भी कथाएं हो रही हैं, ये कथाएं कवच बनकर के आपका साथ दे रही हैं। कवच का काम है रक्षा करना। जैसे आपके ऊपर कोई वार प्रहार करता है तो कवच आगे रहता है और वो रक्षा करता है। ऐसे ही भगवान की कथा आप सबके जीवन में कवच है, रक्षा कवच। आपकी रक्षा करने के लिए वो कवच का काम कर रही है कथा। सत्य कह रहा हूं, एक बड़ा सुंदर भाव याद आ गया। जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति परा अम्बा मां जगत जननी जानकी जी लंका में बहुत ही दुखी मुद्रा में बैठी। इतना दुख है कि उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का संकल्प ले लिया कि मैं अब जीऊंगी नहीं। कभी कभी आप सबके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि आप यही कहते हो कि अब मैं जीऊंगा नहीं या अब मैं जीऊंगी नहीं। क्यों भाई? नर नारी जो समाज के हैं वो ऐसा कभी कभी सोचने लगते हैं, कोई समस्या ऐसी जटिल आ जाती है। आखिर सीता माता के सामने कौन सी ऐसी समस्या आई कि उन्होंने अब जीवन के अंत का संकल्प की शुरुआत की कि मैं अब जीऊंगी नहीं। बड़ी अच्छी बात है आज के समय में और इस घोर कलिकाल में और साथ ही कोरोना काल में। हाँ, ये कोरोना काल कलिकाल का ही दूसरा स्वरूप है। क्यों भाई? है कि नहीं? है कि नहीं? कलिकाल में, कलिकाल का काम क्या है? चिंता देकर के व्यक्ति को चिंता में ही झुलसाता रहता है। ये कलिकाल का काम है। क्यों भाई? कलिकाल चिंता दे करके चिंता रूपी चिता में झुलसाता ही रहता है। और ये कोरोना तो सीधे अगर असावधानी हुई तो चितई पे पहुंचा देता है, अगर थोड़ी सी असावधानी हो गई। क्यों भाई? है कितने लोगों को पहुंचा दिया।
डॉक्टर भी चले गए जो इलाज कर रहे थे। पिछले साल की घटना, 1 साल पूरा ही हुआ है कि वो दूसरा स्वरूप लेकर के आ गया, कोई नया वायरस जुड़ गया उसमें, फिर आ गया वो। इसका मतलब है कि ये कोरोना हमें स्मशान तक ले जाने की चेतावनी देता है। बोलो, अगर हम सावधान हो जाएं तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। क्या हो जाए? सावधान। श्री किशोरी जी को सावधान किसने किया? किशोरी जी को तो लंका का वातावरण कहां ले जाना चाहता है? कहे अग्नि मांग रही है, मुझे जला करके भस्म कर दो। इसका मतलब है कि वो अपने शरीर को भस्म करना चाहती हैं। ये लंका का वातावरण विवश कर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनि मोरी। हे त्रिजटा जी, आप विपत्ति में मेरा साथ दे दीजिए। त्रिजटा ने कहा कि कौन सी विपत्ति आ गई है? कहा संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है यह कि व्यक्ति प्रलोभन दे करके उसके चरित्र का हनन करे। बोलो भैया, प्रलोभन दे करके चरित्र हनन के लिए विवश करे, ये सबसे बड़ी विपत्ति है और सबसे बड़ा कष्ट है। ये मर जाना चाहिए, लेकिन चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कथा बड़ी प्रेरक है आप सबके लिए। कितनी बड़ी प्रेरणा दे रही है कि मौत हमें स्वीकार है, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करना चाहे तो हम लोभ को स्वीकार नहीं करेंगे, हम मौत को स्वीकार करेंगे, लेकिन चरित्र की रक्षा करेंगे। सीता माता ने यही संदेश दिया। ये बातें भारत में ही सुनने को मिलती हैं और भारतवर्ष में भी उन लोगों के बीच में ये कथाएं होती हैं जो वास्तव में अपने चरित्र की रक्षा करना चाहते हैं, और चरित्र के साथ साथ जो सनातन की रक्षा करना चाहते हैं और सनातन के साथ साथ पूरे विश्व में चरित्र की रक्षा करके अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करना चाहते हैं, उन्हीं के बीच में ये कथाएं हुआ करती हैं। आप जैसे लोगों के बीच में ये कथाएं हो रही हैं क्योंकि आप सब भारत को गौरवान्वित करना चाहते हैं। अनेक प्रकार की जो बीमारियां, जो वायरस, खतरनाक वायरस दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में पहुंचाए और हमारे देश को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की। मैं सत्य कहता हूं, हमारा राष्ट्र आज सक्षम हो रहा है। भले ही कोई वैक्सीन अमेरिका की हो, चाहे चीन की हो, चाहे वो जावा, इटली, फ्रांस, जर्मन, कहीं की भी वैक्सीन हो, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन अगर है तो हमारे भारतवर्ष की है। इसलिए इस पर हमें गौरव करना चाहिए, हमें गौरव करना चाहिए। मैं कहता हूं ये सफलता हमारे वैज्ञानिकों ने दिलाई, उनके साथ भगवान की कृपा जुड़ी हुई है। हमारे भारत के जल में औषधीय गुण हैं,
बोलो क्या है भारत के जल में? औषधीय गुण हैं। भारत की मिट्टी में औषधीय गुण हैं, भारत की वायु में भी औषधीय गुण हैं। इतने प्रकार के गुण, इतने प्रकार की विशेषता भारत में है। प्यारे, ऐसे देश में आपको जन्म मिला, इतने बड़े गुण हैं, इतने बड़े गुण हैं इस भारत में कि भारत की मिट्टी में प्रकट होने वाली, पैदा होने वाली मां कौशल्या ने अपने चरित्र के बल पर निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बनाकर अपनी गोद का लाल बना दिया। बोलो कितनी बड़ी विशेषता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार किसके बल पर बनाया? सतीत्व के बल पर, चरित्र के बल पर। इसलिए हमारा भारत चरित्र प्रधान देश है। क्या है? चरित्र प्रधान देश है। तो आज माता जानकी कह रही हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। त्रिजटा ने कहा क्यों? इसलिए कि तुमने सुना नहीं, अभी अभी रावण आया था और रावण ने यही कहा कि तुम्हें लंका की महारानी बनाऊंगा और मंदोदरी को नौकरानी बनाऊंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो और मुझे स्वीकार करो। तो सीता जी ने उसी समय, देखो रावण के पास तलवार है और सीता जी के पास तिनका है। क्या है? सीता जी के पास तिनका और रावण के पास क्या है? तलवार। अच्छा बोलो भैया, तलवार में और तिनका में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? कहां तलवार और कहां तिनका। लेकिन रावण हाथ में लिए है तलवार और सीता जी हाथ में लिए हैं तिनका। तृणधारियो कहती बैदेही और सुमिर अवध पति परम शनेही। सीता जी ने तिनका हाथ में लिया, रावण ने तलवार पहले से ही ले रखी थी हाथ में। अब जैसे ही तिनका लिया सीता माता ने हाथ में, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? तिनका का मतलब होता है तुक्ष, तृणमानी होता है तुक्ष। अस कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीवन जानी, तुक्ष। ये तिनका क्या है? कहा रावण ने जैसे ही प्रलोभन दिया, सीता जी ने तुरंत तिनका उठा लिया। रावण कहता है कि ये सोने की लंका जो इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसे पाने के लिए 33 करोड़ देवता तरसते हैं, लेकिन वो लंका सोने की रावण को मिली। और रावण केवल धनवान ही नहीं है सीता, रावण बलवान है। चलत दशानन दौलत धरनी, चलता है तो पृथ्वी कांपती है। और रावण बुद्धिमान भी है कि वेदों पर भाष्य करता है। ये बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है। रावण को स्वीकार कर लो। भगवती श्री जानकी जी ने तिनका उठा के कहा कि रावण, तेरे सोने की लंका को मैं तिनके के समान तुच्छ समझती हूं, और तू धनवान, बलवान, विद्वान कितना ही क्यों ना बना रहे, इस सीता ने अगर वर्ण किया है तो चरित्रवान को वर्ण किया है। राम से बड़ा चरित्रवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब है कि चरित्र बल सबसे बड़ा बल है और चरित्र धन सबसे बड़ा धन है। बोलो है कि नहीं? चरित्र से बड़ा तो प्यारे कुछ है ही नहीं। सीता जी ने तुच्छ समझा लंका के वैभव को, लेकिन रावण ने फिर कृपाण निकाली। मास दिवस तय कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना।
1 महीने का मौका दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर यदि तुमने रावण को स्वीकार नहीं किया तो कराल कृपाण से तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। अब विचार करना जरा, सीता जी ने ऐसी कंडीशन में मरने का संकल्प लिया कि अब मैं मरूंगी और मैं अपने शरीर को जलाकर भस्मीभूत करूंगी। तो त्रिजटा ने कहा, एक बात बताओ सीता, मरने के कई प्रकार के तरीके होते हैं, तुम जलाना ही क्यों चाहती हो अपने शरीर को? सीता जी ने कहा कि हमारे यहां सनातन संस्कृति में अग्नि संस्कार होता है। क्यों भैया, होता है कि नहीं होता? क्या होता है? अग्नि संस्कार।